नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, बिहार में छठ पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज से नहीं, सदियों से। छठ पर्व को छठी मैया के नाम से भी जाना जाता है और छठी मैया का व्रत भी रखा जाता है 3 से 4 दिन तक, और अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण किया जाता है व्रत के दौरान। अमावस्या यानी दीपावली के छठे दिन छठ पर्व बिहार में, नेपाल में, बंगाल में और झारखंड में मनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिलता है। वैसे जहाँ जहाँ भी बिहार के लोग और पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं, देश भर में या विदेशों में भी, हर जगह छठ पर्व वे लोग मनाते हैं अपने स्तर से। नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे, पोखर के किनारे, झील के किनारे, जहाँ पर उन्हें पानी मिलता है वहीं पर वे मनाते हैं। और आजकल तो दिल्ली में जंग छिड़ी हुई है छठ पर्व को लेकर के। कल से छठ की शुरुआत हो रही है और अभी से दिल्ली में छठ को लेकर के घमासान मचा हुआ है। दिल्ली सरकार और की आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। मनोज तिवारी वहाँ के सांसद हैं। उन्होंने जिस तरह से बिहारीकरण किया है जमुना के आसपास के क्षेत्रों का, उससे जो है आए दिन ये टकराव होता रहता है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो उसे दोषी ठहराया जाता है, आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उसे भाजपाई लोग निशाना बना रहे हैं। बहरहाल हम चर्चा करेंगे कि छठ पर्व के ऐतिहासिक महत्व पर, और छठ पर्व क्या एक अंधविश्वास या पाखंड है, या वास्तव में कोई ऐसा पर्व है जिसके प्रति पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और एक देश का लगभग 1/4 हिस्सा इस पर्व को मनाता है, लेकिन अधिकांश भारतीय लोग इस पर्व के बारे में जानते भी नहीं हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके मध्य उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस पर्व का नाम लेवा भी कोई नहीं है। और जहाँ तक दक्षिण भारत की बात है तो वहाँ पर तो इस पर्व के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और जब इस देश के लोगों को नहीं पता है तो विदेश में कैसे पता होगा, क्या होगा। लेकिन हमारे यहाँ की जो परंपरा है और छठ पर्व को बिहार के लोग इतना वैल्यू देते हैं, इतना महत्व देते हैं कि वहाँ पर आप छठ पर्व की आलोचना नहीं कर सकते हैं, छठ पर्व की आप समीक्षा नहीं कर सकते हैं, छठ पर्व पर आप विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। और अगर छठ की आलोचना करते हैं या इसे अंधविश्वास बताते हैं तो शायद आपके प्राण पखेरु भी नहीं बच पाएंगे। मैं 3 साल तक बिहार में रहा हूं, 1988, 89 और 90। इन 3 सालों में मैंने देखा कि जिस दिन छठ का पर्व होता था, सुबह आधी रात से ही लोग उठ जाते थे। सिर्फ नदी घाट या पोखर के किनारे, तालाब के किनारे ही नहीं, बल्कि पूरे शहर की, पूरे मोहल्ले की, पूरे गांव की साफ सफाई करते। और उस साफ सफाई के बाद व्रत जो लोग धारण करते हैं उसमें किसी जाति विशेष के नहीं, बल्कि ऊंची जातियों, नीची जातियों के सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। सारे भेदभाव को मिटा करके गरीब लोग अपने स्तर से करते हैं और अमीर लोग अपने स्तर से करते हैं। मुसलमान नहीं करते, और अगर बौद्ध हैं तो वे भी नहीं करते हैं। और एक बात आपको हम बता दें कि अब एक ऐसा भी तबका हो गया है बिहार में जो कि बुद्धिस्ट हो गया है, या फिर कहें कि एक जागरूक बहुजन समाज का प्राणी हो गया है, तो वे लोग भी अब मनाना इनकार कर दिए हैं और इसे अंधविश्वास पाखंड ही मानते हैं। लेकिन यह अंधविश्वास पाखंड बिहार में बड़े पैमाने पर है। चाहे प्रोफेसर हों, वैज्ञानिक हों, अध्यापक हों, लेखक हों, बुद्धिजीवी हों, पत्रकार हों, नेता हों, अभिनेता हों, सब के सब इस पर्व के कायल हैं और छठी मैया से मन्नत मांगते हैं
कोई नौकरी की मन्नत मांगता है, कोई बच्चा पैदा करने की मन्नत मांगता है, कोई धन धान्य प्राप्त करने की मन्नत मांगता है। जिसको जिस चीज की जरूरत रहती है वही मन्नत मांगता है, और लोगों का विश्वास होता है कि उनकी मन्नत को छठी मैया पूरा भी करती है। और यह बात जो मैं आपसे बता रहा हूं, इस बात को इस तरह से मैं बिहार में नहीं कह सकता, क्योंकि बिहार में कहने पर जान जोखिम या हाथ पर दिल को लेकर के चलना पड़ेगा, खतरे का काम है। तो नदी के घाटों की, शहर की, कस्बों की, गांवों की हर जगह सफाई की जाती है और गजब का माहौल होता है। तरह तरह के गीत गाते जाते हैं, छठी मैया के गाए जाते हैं, और एक समुदाय में चलते हैं, भीड़ सी, मेला सा लगा होता है गंगा के घाट पर। मैंने देखा था। तो छठ के जिस दिन छठ था उस दिन की शाम को, उसके बाद दूसरे दिन की सुबह को इकट्ठा होते हैं और अर्घ्य देते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं, जैसे गन्ना, फल, सूप और तरह तरह के फल आदि उसमें शामिल किया। डाला, सूप, सिंदूर, रोली, अगरबत्ती, धूप, बहुत सारी चीज़ें लेकर के चलते हैं, एक टोकरा बना करके और सिर पर रख करके टोकरा। और औरतें जो होती हैं वो नाक से लेकर के और पूरा सिर तक, पीछे तक लगाती हैं सिंदूर, और पुरुष नहीं लगाते हैं सिंदूर, लेकिन औरतें यहाँ से लेकर के पूरा ऊपर तक लगाती हैं, और पूरा लाल उनका रहता है, सिंदूर से उनका सिर लाल रहता है। तो इस तरह का अंधविश्वास, पाखंड है, जिससे कि सूरज को बताया जाता है कि अर्घ्य दिया जाता है। सूरज कितने करोड़ किलोमीटर पर है उसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये सब अंधविश्वास और पाखंड हैं। इससे न तो सूर्य प्रभावित होता है और न सूर्य की कोई बहन है। छठी मैया को सूर्य की बहन बताया जाता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इतिहास भी गढ़ लिया गया है, और रामायण महाभारत काल का इतिहास बताया जाता है कि ये इतिहास से आ रहा है, जबकि रामायण महाभारत हमारे इतिहास में कहीं शामिल ही नहीं है और काल्पनिक है। राम भी काल्पनिक है, कृष्ण भी काल्पनिक है। इसे हम नहीं कह रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, पेरियार ने, फूले ने, तमाम समाज सुधारकों ने इस बात को कहा है। और तो और कांग्रेस पार्टी ने भी हलफनामा देकर के सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, यह सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं, मिथक है। इसके अलावा न राम था, न कृष्ण था, न ब्रह्मा था, न विष्णु था, कोई नहीं था, सब काल्पनिक है, ढोंग है, पाखंड है। तो इन्हीं और ढोंग और पाखंड और अंधविश्वास को आगे बढ़ाने के लिए बिहार में जो परंपरा शुरू की गई थी, उस परंपरा की इति नहीं हुई। बहुत सी गलत परंपराएं थी, कुप्रथाएं थी। बच्चा पैदा होता था तो पहला बच्चा गंगा में फेंका जाता था, सती प्रथा होती थी, बलि प्रथा होती थी, बहुत सी कुप्रथाएं थी, जिसका कि कई प्रथाओं को तो अंग्रेजों ने कानून बना करके नाश किया, और बाकी प्रथाएं जो बची हुई थी समाज सुधारकों ने उनके ऊपर कंट्रोल किया, रोक लगाया। लेकिन अभी ऐसी और परंपराएं हैं, और सबसे बड़ी परंपरा तो ये छठ की परंपरा शुरू से और लेकर के अब तक, बल्कि इसका विकास ही होता जा रहा है, विनाश नहीं होना चाहिए। विज्ञान के युग में, प्रगतिवादी युग में ऐसी कपोल कल्पित मनगढ़ंत परंपराओं को त्याग देना चाहिए और विज्ञान पर ध्यान देना चाहिए, विकास पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वोट के खातिर हमारी राजनीतिक पार्टियां भी इसे समर्थन करती और बुद्धिजीवी वर्ग भी इसका समर्थन करता है। बुद्धिजीवी वर्ग को क्या मिलता है इससे हम नहीं कह सकते। मानसिक गुलाम माने जाएंगे एक तरह से, जो छठ को प्रोटेक्ट करते हैं, छठ को बढ़ावा देते हैं, छठ का विकास कर रहे हैं। एक अंधविश्वास और पाखंड के अलावा और ये कुछ नहीं है। कहा जाता है कि इसके इतिहास के बारे में जो प्रचारित कर रखा है इन लोगों ने, मैंने कुछ गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि इसका इतिहास भी अजीबोगरीब है।
मुद्गल नाम के कोई ऋषि थे, उन्होंने माँ सीता को गंगा जल से छिड़क करके पवित्र किया और उसके बाद से छठी मैया का ये त्योहार मनाया जाने लगा। छठी मैया सूरज की बहन है, ऐसा बताया जाता है। रामायण महाभारत काल में बताया गया है कि सूरज की बहन छठी मैया प्रकट हुई थी और उन्होंने कहा कि हम सृष्टि के छठी प्रवृत्ति के छठे अंश हैं, अतः हमारी पूजा कीजिए और जो हमारी पूजा करेगा उसे लाभ होगा। और लोगों ने पूजा शुरू कर दिया और आज भी लाभ ले रहे हैं। न कहीं छठी मैया दिखाई देते हैं, न कहीं मुद्गल ऋषि दिखाई देते हैं, और न कहीं कोई इसे गढ़ने वाले, इस कथा को निर्माण करने वाले, पता नहीं किस तर्क के आधार पर, किस इतिहास के आधार पर इसे गढ़ा है, जो कि लोगों के दिल दिमाग से अभी भी उतर नहीं रहा है। वैज्ञानिक युग में लोग मंगल ग्रह तक जा रहे हैं, विज्ञान कितना उन्नति किया है, लेकिन अभी अंधविश्वास से मुक्ति नहीं मिल पाई है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों में। सूर्यपुत्र कर्ण से भी जोड़ा जाता है इसे, कि सूर्यपुत्र कर्ण कमर भर पानी में जाकर के रोज अर्घ्य देता था सूर्य को, इसीलिए वो एक महान योद्धा के रूप में स्थापित हुआ। साथ ही साथ रावण वध के बाद जब राम अयोध्या आए तो रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए वे नदी के घाट पर गए और वहां पर उन्होंने राजसूय यज्ञ किया ऋषियों के कहने पर। और उस राजसूय यज्ञ करने के बाद सूरज की पूजा शुरू की गई